का 5.7 का हम लोग 1 बना लिए, 2 बना लिए, 3 बना लिए, 4 बना लिए, 5, 6, 7 तक बन चुका। 8 नंबर देखिएगा, 8 नंबर यहाँ देखिए। 8 नंबर क्या है? माई मदर हैज़ प्रिपेयर 2 टाइप ऑफ द शरबत। मेरी माँ जो है तैयार करी क्या? 2 तरह का शरबत तैयार करी है। देयर इज़ 5 kg शुगर इन द 100 लीटर शरबत ऑफ द फर्स्ट टाइप एंड 8 kg शुगर 100 लीटर शरबत ऑफ द सेकेंड टाइप। 5 kg शुगर मीन्स चीनी मिला रही है कितना में? 100 लीटर शरबत बनाने में। और दूसरा वाला जो है 8 kg शरबत बना रही है, 8 kg शुगर चीनी में मिला रही है कितना? 100 लीटर शरबत बनाने में 8 kg, इसमें 5 kg, इसमें 8 kg ऑफ द सेकंड शरबत टाइप ऑफ बाय मिक्सिंग दिस 2 टाइप आई विल प्रिपेयर द 150 लीटर शरबत विच द कंटेन 9 से 2/3 kg शुगर। अगर 150 लीटर शरबत तैयार करने में 9.2/3 kg शुगर फॉर्मिंग द simultaneous equation, calculate how much quantity 2 types of the शरबत, दोनों टाइप से विल बी मिक्स प्रिपेयर 150 लीटर शरबत। देखिए कैसे बनेगा। 8 नंबर 8 पहले जैसे लिखते हैं क्या लेट करेंगे? लेट कर लेंगे। लेट द क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट टाइप शरबत को x लीटर माने तो एंड द क्वांटिटी ऑफ सेकेंड टाइप शरबत को क्या मानेंगे? y लीटर। ठीक है, तो वही लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ACCORDING अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। यहाँ देखिए क्या करेंगे? x + y = 150। x + y = कितना? 150 है। हम लोग क्वेश्चन में दे दिया था ये 150 हम लोग क्वेश्चन से लिए। सेकेंड अकॉर्डिंग टू ये इक्वेशन को 1 मान लीजिएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में देखिए क्या करेंगे? ये 5x/100 + 8y/100 = 9 सही 2/3। हम लोग का जो क्वेश्चन में बोला था ये क्वेश्चन कॉपी कर दिया हम लोग। क्या कर दिए? कॉपी। 5 है ना, तो याद रखिएगा शरबत जो माने थे फर्स्ट टाइप का, पहला टाइप का जो था उसको x माने, दूसरा टाइप को y माने। तो पहला टाइप में जो था याद रखिएगा 5 kg क्या था? 5 kg था। 5 kg में x में 100 लीटर और जो 8 kg वाला में इसमें कितना था? 8 kg। दूसरा टाइप में क्या था? 8 जो था 8 kg चीनी y वाला में मिलाया था, 8 kg y वाला में दिखाया था 100 लीटर पानी में। और ई दिया हुआ था क्वेश्चन में 9 से 2/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखिए इसका हम लोग एलसीएम लेंगे तो 100 आएगा, ई आ जाएगा 5x + ये आ जाएगा 8y। देखिए ई 100 का एलसीएम लेंगे, ई 100 का तो 100 आया। इसको इससे डिवाइड करेगा तो 100 तो कट जाएगा, तो बचा 5x यहाँ छाप दी, यहाँ भी इसे डिवाइड करिएगा 100 कैंसिल तो बचा 8y = इसको ठीक करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 27, 27 × 2 29/3। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5x + 8y = इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2900 × 100, यानी आप बोल सकते हैं 3 से ई मल्टीप्लाई, इससे ई मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 5 × 15, x + 8 × 24, y = 2900। ये हम लोग का इक्वेशन 2 रहा, इक्वेशन 2 रहा। ये माइनस नहीं है, इक्वेशन है। अब हम लोग वही लिखेंगे, क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ये लिखेंगे MULTIPLYING मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन 1/50
15 बोथ साइड इक्वेशन, यानी कि पहला वाला इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन और ये वाला लिख दीजिए। यहाँ पे क्या लिखिएगा, लिखिएगा x + y = 150। ये इक्वेशन 1 है और ई का था 15x + 24y, ये है 2900 इक्वेशन 2। याद रखिएगा इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से। ई वाला 15 से यहाँ करेंगे और यहाँ पे 1 छुपा हुआ, E1 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको इससे करेंगे तो आएगा देयरफॉर 15x, ई प्लस देंगे, इसी को इससे करेंगे तो 15y, और इसी को इससे करेंगे तो 15 को इससे करेंगे, 15 को 150 से करेंगे। तो याद रखिएगा 150 × 15 से जब जरब करिएगा तो कितना आएगा, 2250 आएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 2250। आइए नीचे वाला वैसे कॉपी कर देंगे, 15x + 24y और ये 2900। उसके बाद ऐसे के लाइन खींचेंगे, एडिंग करेंगे, लिखेंगे क्या, एडिंग। ये जो ऐड किए तो देखिए क्या, ये साइन माइनस हुआ, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये वाला तो कट गया, ये हो गया क्या, 24 में से 15 जाएगा तो 9y, लेकिन साइन 24 बड़ा है तो साइन माइनस का होगा, और ये 2900 में से 22 हो जाएगा तो क्या बचेगा, 650, ये माइनस का साइन होगा। याद रखिएगा माइनस माइनस कट गया और y = 650, ये नीचे जाएगा इसके तो 9, तो 9 1 कम 9, तो इसको क्या करेंगे, नहीं कटेगा, तो ऐसा करिएगा, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, तकसीम करेंगे। तो तकसीम करके क्या आएगा, y का वैल्यू साइड में, ये 650 को 9 से ऐसे डिवाइड करेंगे तो इसको 9 7 क्या हो जाएगा, 63, ये 6 2 0, 9 दूनी 18, ये कट गया 2 आया तो 2 से ये वाला 2 यहाँ और ये वाला 9 यहाँ लिख दीजिएगा। तो ई वाला यहाँ लिखिएगा 72 सही 2/9, ये y का वैल्यू आया। उसी तरीक़ा से पुटिंग करेंगे, क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग करेंगे, ये वाला लिखिएगा पुटिंग, PUTTING, पुटिंग द वैल्यू और x इन इक्वेशन 1, लिखे। तो याद रखिएगा पुटिंग इक्वेशन 1 में करें तो इक्वेशन x + y = 150 था, तो हम लोग क्या करेंगे, x लिखेंगे, y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू डायरेक्ट लिखेंगे 650/9 = 150, ये x इधर रहेगा। याद रखिएगा ये वाला नंबर उधर जाएगा तो 150, इधर जाएगा तो क्या होगा, -650/9। हम लोग क्या करेंगे, x = इसका एलसीएम लेंगे, ऐसे 9 आया, 9 को 150 से जरब करिएगा, 9 से 150 को जरब करेंगे, ये माइनस देंगे, 9 9 कटेगा तो 650 × 1। तो याद रखिएगा, यहाँ दिखाइएगा, कहने का मतलब है कि x = क्या होगा, 150 को जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 आएगा। कितना आएगा, 1350 आएगा। कितना आएगा, 1350 बाय माइनस इधर का था 650, बाय नीचे का था 9 था, x = क्या हो जाएगा, 1350, कुछ में से 650 जाएगा तो क्या बचेगा, 700/9। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 77 7/9, ये आंसर होगा। इसको जब डिवाइड करिएगा, अभी डिवाइड किए थे ना, वैसे कर दीजिएगा डिवाइड, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। इतना लीटर लिख दीजिएगा, LITT या लीटर, ये लीटर लिख दीजिएगा। बाबू 5.7 का 9 नंबर देखिएगा, ये देखिए 5.7 का देखिएगा, ये देखिए 9 नंबर, 9 नंबर में लास्ट ईयर अकील बाबू, क्या है, अकील बाबू और चंदा देवी, एक अकील बाबू है, एक चंदा देवी, वी आर द कैंडिडेट इन बाकुलतला ग्राम पंचायत, जगह का नाम दिया बाकुलतला ग्राम पंचायत, इलेक्शन हुआ था। अकील बाबू डिफीट किया था चंदा देवी को, कितना वोट से, 75 वोट से। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इस पर, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। बोला इफ 20% ऑफ द वोट हु हैव द कास्टेड अकील बाबू वुड हैव द कास्टेड टू द चंदा देवी, देन द चंदा देवी वुड बी ऑन, कितना वोट से जीत गए, 19 वोट से। तो बाय परफॉर्मिंग द simultaneous equation let's solve the find the how many vote each of them got, और दोनों आखिरकार कितना वोट पाया।
9 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। कहने का मतलब है कि लिख देंगे उसे लेट, मान लेंगे जब नहीं पता है तो क्या लिखेंगे, अकील बाबू, AKHILBABU बाबू, गॉट GOT गॉट, X वोट VOTES वोट्स। याद रखिएगा अकील बाबू कितना वोट नहीं पता तो X वोट मिला। एंड चंदा देवी जी को कितना को मिला, Y वोट। याद रखिएगा ये हो गया X, एक X एक Y। तो कहने का मतलब है यहाँ पे देखिएगा बोला गया है कि अगर अकील बाबू का X माने और चंदा देवी का Y माने वोट का, तो 20% याद रखिएगा हम लोग का क्वेश्चन में दिया था, इफ 20% ऑफ द वोटर हु हैव द, यानी कि 20% जो है ये लिखिएगा ऐसे 20% ऑफ ये वाला अखिल बाबू, ठीक है। वोट्स देखिए VOT वोट्स क्या है, वोट क्या है, अखिल बाबू का ई हो रहा है X इंटू 20 जो परसेंट है ना, तो परसेंट का हमेशा क्या आता है नीचे 100 आता है, ये जो 20% है तो इसका 100 इंटू X से करिए, अखिल बाबू का X से कर दिया। तो ये अगर आएगा तो देखो 1 0 1 0 कट जाएगा, 2 1 कम 2 2 5 10, तो कहने का मतलब बच्चा का यहाँ पे X बचा, नीचे का बचा 5, याद रखिएगा। तो ऐसे आप बोल सकते हैं ACCORDING अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या है, X माइनस Y कितना 75 वोट से लीड करेगी। तो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वही लिखेंगे ACCORDING अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। याद रखिएगा ये रहा Y प्लस X/5 EX, ये गौर से देखिए ये वाला X को पकड़ के यहाँ लाएंगे, ये Y का हुआ सेकंड कंडीशन में, मैंने खेला सेकंड कंडीशन में, ध्यान से देखिएगा Y प्लस X/5 माइनस X माइनस X/5, एक बार प्लस करेंगे एक बार माइनस करेंगे, एक बार अखिल बाबू से और एक बार चंदा देवी से। अगर चंदा देवी को ऐड कर रहे हैं ये तो अखिल बाबू को माइनस कर रहे हैं, इजिकल टू 19 वोट। कितना वोट से बोला था जीतने का है, 19 वोट से, तो ये 19 इजिकल टू दे दिया। अब इसी को मैंने ठीक करना है, तो याद रखिएगा हम लोग इसको अगर सॉल्व करें तो Y प्लस X/5 माइनस X और ई माइनस माइनस का होगा प्लस X/5 इजिकल टू 9। कहने का मतलब है यहाँ देखिएगा, कहने का मतलब ये है कि हम सबका एलसीएम लेंगे, तो ऐसे के लाइन खींचे, ई इसके नीचे 1 छुपा हुआ, इसके नीचे 1 छुपा हुआ, तो नीचे 5 5 है, 5 आई है। ई 5 से Y को जरब करेंगे तो 5Y होगा, ई 5 5 कटेगा तो यहाँ पे सिर्फ X आएगा, माइनस ई X को 5 से जरब करेंगे तो 5X होगा, प्लस याद रखिएगा 5 5 कटेगा तो यहाँ पे क्या होगा X होगा, इजिकल टू 19 हुआ। याद रखिएगा ये वाला क्या हो गया 5Y है, ये जो 5Y है मेरे कहने का मतलब वैसे लिखिएगा 5Y, लेकिन याद रखिएगा EX क्या हो जाएगा 2X, और 2X में से 5 जाएगा तो 3X, तो EX को और EX को जोड़ दीजिए, ई दोनों को जोड़ दीजिए तो प्लस 2X, और ये माइनस ई वाला कॉपी कर दीजिए 5X/5 इजिकल टू 19। तो कहने का मतलब है ई 5Y वैसे रहेगा, इसको इससे घटा दीजिए, EX और EX सेम है, EX सेम है तो 5 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 3X इजिकल टू 19/5। एकदम ऐसे दे बनाते जाइएगा। तो कहने का मतलब है ई का रहा, मेरे कहने का मतलब है कि देखिए ई हो गया 5Y, बोलना क्या चाह रहे हैं हम गौर से देखिए,
ये क्या हो गया, अगर ई वाला नंबर को पहले लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 3x, इसको बाद में लिख दीजिएगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इजिकल टू इसके नीचे 1 छुपा हुआ है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 19 × 5, यानी कि आप बोल सकते हैं कि -3x + 5y इजिकल टू का होगा 19 पंचे, 19 पंचे कितना होगा, 19 पंचे 9 पंचे 45 और 5 एकम 5 तो 95। ई इक्वेशन आपका बना 2, ई इक्वेशन है, इक्वेशन का बना आपका 2। अब खेला होगा ये दोनों इक्वेशन में, याद रखिएगा कैसे खेला होगा। यहाँ देखिएगा, मेरे कहने का मतलब है कि आप दोनों इक्वेशन को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो पहला वाला इक्वेशन था x - y = 75, ई इक्वेशन 1, और दूसरा इक्वेशन था -3x + 5y = 95, ई इक्वेशन 2 रहा। याद रखिएगा, जैसे हम लोग कर रहे थे वैसे ही करेंगे। कहने का मतलब है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 1 से करेंगे, ई 3 को इससे करेंगे, ई 1 को यहाँ पे जो छुपा हुआ इससे करेंगे, ई वाला 3 को इससे करेंगे, ये वाला 3 को इससे पूरा, और ये वाले 1 को इसको इससे करेंगे तो क्या होगा 3x, इसी को इससे करेंगे तो क्या होगा -3y, इसी को इससे करेंगे तो याद रखिएगा 75 × 3 मतलब क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पे 225, क्या लिखिएगा डायरेक्ट 225। अब इसको ई वाला कॉपी को वैसे उतार दीजिएगा, -3x ई + 5y और ई हो गया 95। ऐसे के लाइन खींचेंगे, इसमें कुछ नहीं करना, एडिंग करेंगे। एडिंग क्या करेंगे देखिएगा, ई कट गया, 5 में से 3 जाएगा तो 2y, और याद रखिएगा 225 को 95 को जोड़िएगा तो 320 होगा। ई y वैसे रहेगा, ई 2 इसके नीचे जाएगा तो 320/2, इससे काटिए 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, ई 0 वैसे आ जाएगा। मतलब y का वैल्यू कितना आया 160, y का वैल्यू कितना आया 160। ई वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग PUTTING, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1 में, तो याद रखिएगा x - y = 75, मतलब x - y का वैल्यू कितना 160 = 75, मतलब x = ये वाला चीज़ को उधर भेजेंगे तो 75, ये वैसे कॉपी होगा, ये वाला उधर जाएगा तो +160 आएगा, मतलब x = ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 235, मतलब x का वैल्यू 235, y का वैल्यू 160, यानी कि आप बोल सकते हैं कि अखिल बाबू का कितना हो गया 335 वोट और चंदा देवी कितना 160 वोट लाए। तो यानी आप बोल सकते हैं, लिखिएगा, क्या लिखिएगा, अखिल बाबू गेट 235 वोट एंड चंदी देवी गेट कितना 160 वोट। बोलो इसका साइमल्टेनियस का 5.7 का 10 नंबर बोला है। इफ द लेंथ इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, इंक्रीज बाय 2 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 3 मीटर। लेंथ मतलब हो गया लंबाई, ब्रेथ मतलब होती है चौड़ाई। अगर लंबाई 2 बढ़ रहा है तो चौड़ाई कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। देन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर फ्लोर ऑफ द रफीक। याद रखिएगा रेक्टेंगल साइड का रेक्टेंगुलर बोला जाता है। जिस तरह ट्रायंगल रहता है, जिस तरह स्क्वायर रहता है, उसी तरह रेक्टेंगुलर है। फ्लोर है किसका, रफीक का, जो इंक्रीज कर रहा है। कितना तो 75 स्क्वायर सेंटीमीटर। बट इफ द लेंथ रिड्यूस, लेकिन अगर लंबाई घट जाएगा 2 मीटर, लंबाई रिड्यूस मतलब होता है घटना, अगर घट जाएगा 2 मीटर एंड ब्रेथ इज इंक्रीज 3 मीटर, लेकिन अगर चौड़ाई बढ़ जाएगा
एरिया इज इंक्रीज 15 स्क्वायर मीटर बाय फॉर्मिंग द साइमल्टेनियस। कौन सा मेथड बोला? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लेट अस डिटरमाइन द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द फ्लोर। का लेंथ और ब्रेथ एक्चुअल क्या है वो मालूम करना है। देखिए कैसे मालूम करते हैं। 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 ऐ देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन मजेदार है। पहले हम लोग लेट मान लेंगे। लेट द लेंथ LENGTH लेंथ कितना है? x मीटर। एंड क्या है? ब्रेथ, द ब्रेथ कितना है? y मीटर। ये x मीटर है, ये y मीटर है। याद रखिएगा, ये x मीटर, ये y मीटर। कहने का मतलब है कि ये देखिएगा किस तरह से बनना है। एरिया का XY स्क्वायर मीटर। XY ये वाला x, ये वाला y। लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया कहते हैं। लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला इसका। तो ये x लिखे, ये y लिखे, ये फार्मूला है। कहने का मतलब है कि सब कुछ होने के बाद वही पुराना कहानी, ACCORDING अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन आप कहने का मतलब है कि वो जो बोला था ना इंक्रीज हुआ है, तो जब भी इंक्रीज होगा तो क्या करिएगा? ऐड करिएगा। तो देखिए E x रहा, E2 ऐड किया। बोला था ना 2 मीटर ऐड किया। किस में? लेंथ में। अरे लेंथ में जब 2 ऐड होगा तो x + 2 होगा। उसी तरीके से ब्रेथ में अगर 3 ऐड होगा, क्वेश्चन में हम लोग को बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था? इफ द लेंथ ऑफ द इंक्रीज 2 मीटर, इफ द लेंथ ऑफ इंक्रीज, लेंथ अगर 2 मीटर इंक्रीज कर रहा है एंड ब्रेथ इंक्रीज 3 मीटर। ब्रेथ कितना कर रहा है? 3। तो लीजिए y + 3। कोई प्रॉब्लम? ये लिख दिए इजिकल टू ई वाला XY यहाँ पे छाप देंगे, ई वाला XY और प्लस कितना बोला था? 75। क्वेश्चन में हम लोग को दे दिया 75। यहाँ पे देखिए कैसे हम लोग बना रहे हैं। इंक्रीज कर रहा ऐड करेंगे, इंक्रीज कर रहा ऐड करेंगे। याद रखिएगा डिक्रीज भी करेगा, उसका भी काम है, उसका भी रास्ता है। तो याद रखिएगा इसको। देखिए ये वाला लिख के कैसे कर रहे हैं, इसको पहले ओपन करेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे समय, इसको इससे जरब करेंगे, इसको इससे करेंगे। तो इसको इससे करेंगे तो क्या होगा? याद देखिए ई होगा आपका XY, इसको इससे की तो x, इसी को इससे करेंगे तो ई हुआ 3x। अब इसको इससे करेंगे तो +2y, इसी को इससे करेंगे तो +6, ई हो गया XY + 75। हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। ऐ देखिएगा ये क्या हुआ? 3x। ई वाला 3x यहाँ लिखे और याद रखिएगा ई 3x यहाँ लिखे और ई + 2y लिखे और याद रखिएगा ई + 6 लिखें और ई वाला +XY लिखें। ई हो गया XY इधर, ई हो गया 75। गौर से देखिएगा हम लोग किए कुछ नहीं, इसको यहाँ लिखे, इसको यहाँ लिखे, ई वाला यहाँ लिखे, इधर का पकड़ के यहाँ लिखे और ई जैसे हम लोग याद करिएगा ई वाला चीज़ को इधर भेजेंगे और ई वाला चीज़ को उधर भेजेंगे। तो उधर भेजेंगे तो ई प्लस है तो माइनस होगा, ई माइनस है तो प्लस है तो माइनस होगा। तो देखिए ई 3x हुआ, ई +2y हुआ, ई प्लस ये जो है इधर का नंबर इधर आएगा, ई वाला +XY लिखे और ई वाला इधर आएगा तो -XY होगा और ई 75 ई वाला उधर जाएगा तो -6 होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि ई 3x + 2y ई ऐसे के कट गया और ई 75 में से 6 जाएगा तो 69 बचेगा। तो कहने का मतलब आप बोल सकते हैं 3x + 2y = 69। इक्वेशन 1। ये बउआ माइनस नहीं है, इक्वेशन है, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ध्यान दीजिएगा। आप दूसरा लिखेंगे ACCORDING अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, CONDITION कंडीशन। कहने का मतलब ये है, गौर से देखिएगा, जब यहाँ पे प्लस किए थे तो प्लस लगा, तो जहाँ पे माइनस रहेगा तो माइनस करेगा। रिड्यूस माने माइनस होता है, क्या होता है? रिड्यूस माने माइनस, रिड्यूस माने घटाव होता है। तो आप x माइनस कितना हुआ था? 2 हुआ था, 2 लिख देंगे। और y में याद रखिएगा सेकंड वाला जब पढ़े थे हम लोग तो बोला था द लेंथ ऑफ इज रिड्यूस 2 मीटर एंड ब्रेथ इंक्रीज करेगा। तो जब ब्रेथ इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? y, ये जो y + 3 ये इंक्रीज करा इजिकल टू भाई पुराना कहानी XY प्लस इसमें 15 देंगे, उसमें 75 दिए, इसमें 15 देंगे। इसको सॉल्व करेंगे। आई देखिए इसको इससे जरब करेंगे,
ये y है, इसको इससे जब किए तो आया ये xy, फिर इसको इससे किए तो 3x, इसको इससे किए तो -2y, इसको इससे किए तो -6 इजिकल टू ये xy है, e + 15 है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब है e3x को पहले लिखेंगे, e -2y को लिखेंगे, e प्लस e वाला इधर लिखेंगे यहाँ xy, और e -6 ये हो गया xy + 15। बोलने का मतलब है e नंबर इधर आएगा तो e वाला उधर जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 3x - 2y e + xy, इधर वाला इधर आएगा तो -xy होगा, और e 15 e वाला जब उधर जाएगा तो e माइनस है तो इधर प्लस होगा। तो यानी आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, यहाँ देखिएगा, आप बोल सकते हैं कि e 3x e - 2y e वाला ऐसे कट जाएगा। तो यानी आप बोल सकते हैं 15 और 6 कितना होगा, तो 21 होगा, ये 21 भी लिख सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है ये दोनों को ऐड किए तो यहाँ लिखे, तो इसका नाम हम लोग आराम से बोल सकते हैं कि इक्वेशन 2 है। अब हम लोग करेंगे क्या, दोनों इक्वेशन को एक साथ लिखेंगे देयरफॉर करके। लिखेंगे इक्वेशन को, क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 3x, क्या लिखेंगे 3x और -2y इजिकल टू 21, ये रहा इक्वेशन 1। और दूसरा वाला जो था, सॉरी ये है दूसरा वाला, तो पहला वाला क्या था 3x + 2y इजिकल टू 69, ये रहा इक्वेशन 1। ये ऐसे के लाइन खींचें, उसके बाद देखिएगा ई प्लस माइनस कट रहा है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। लिख सकते हैं एडिंग कर रहे हैं, कहने का मतलब 6 है, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, इसको जोड़िएगा तो 90 होगा। आप x इजिकल टू ई 90, ई इसके नीचे जाएगा तो 6 होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसको काटेंगे तो 3 दूना 6, 3 तिया 9, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, मतलब x बराबर का लिखिएगा 15, x बराबर 15, ई हो गया x का आंसर। अब हम लोग पुटिंग करेंगे, PUTTING, पुटिंग द वैल्यू y इन इक्वेशन 1 में। जब 1 में पुट करेंगे तो क्या है, इक्वेशन 1 याद था, इक्वेशन 1 था 3x + 2y इजिकल टू 69। तो x का वैल्यू 3 इंटू x का वैल्यू 15, 15 बैठाएंगे e + 2y इजिकल टू 69 देंगे। तो कहने का मतलब ई x की जगह 15 लिखा, बीच में इंटू दिए, इसको इससे जरब करेंगे। जब इसको इससे जरब करने का मतलब 15 तिया 45 होगा, क्या होगा 45, और + 2y इजिकल टू 69। ई 2y को ऐसे लिखिएगा, ई 69 ई लिखे, ई वाला नंबर उधर जाएगा तो -45 हो। यहाँ का प्लस, इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, ई + उधर जाएगा तो माइनस होगा। तो यानी आप बोल सकते हैं ई 2y इजिकल टू 69 में से 45 जाएगा, 24 बचेगा। यानी आप बोल सकते हैं y इजिकल टू ई 2 इसके नीचे जाएगा तो 24/2 होगा, यानी 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4। यानी कि आप बोल सकते हैं y इजिकल टू कितना होगा, तो ये 12 होगा। y इजिकल टू कितना होगा, 12 होगा, तो ये 12 y का वैल्यू हो गया। यानी आप बोल सकते हैं कि LENGTH, लेंथ ऑफ द फ्लोर, फ्लोर कितना है 15 मीटर, और ब्रेथ BREADA ऑफ द फ्लोर कितना है 12 मीटर। यानी कि बोल सकते हैं ये आपका आंसर है, हम लोग का लास्ट, ये 2 नंबर 15 और 12 आंसर है। इसको आप लोग से रिक्वेस्ट करें पर्सनली, इसको बार बार बनाइए, कम से कम मेरा जो बात है, जो बोलने का अंदाज है, इसको सुनिए, तब जाके क्लियर होगा। छापने से कुछ नहीं होगा। बहुत सारे बच्चों को देखते धराधर शुरू से आखिरी तक छाप देता, बोलता हो गया, फ़ायदा का होगा उससे। वो करके आप इसको सुनिए भी, कान लगाकर, हेडफोन लगाकर, कि हम कैसे 2 से काट रहे, 3 से काट रहे, 4 से काट रहे, कौन वाला स्टेप कैसे हो रहा है, वो भी साथ में सीखिए।